Hello everyone, this is अनीता मनोंद्रा, प्रोफेशनलिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ डिजिटल नेटवर्कर। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत पावरफुल टेस्टिमनी जो कि बिजनेस टेस्टिमनी भी है और प्लस प्रोडक्ट टेस्टिमनी भी है। आज हम जानेंगे कि दमन जी की जर्नी कैसे रही फॉरएवर के प्लेटफॉर्म में। उस टाइम उन्होंने बोला था कि लाइक तू इन प्रोडक्ट्स को अपनी मेडिसिन जो भी थेरेपी वगैरह तेरी चल रही है उसके साथ कंज्यूम करना स्टार्ट कर। डॉक्टर ने जो मुझे रिकमेंड किया था वो ये किया था कि आपको 6 महीना हम थेरेपी पे रखेंगे, 6 महीना यू हैव टू बी हॉस्पिटलाइज एंड आपकी स्टेरॉइड्स वगैरह आपकी मेडिसिन वगैरह आपकी कंटिन्यूअसली चलती रहेंगी एंड मेडिसिन का एक महीने का खर्च कैन यू इमेजिन कितना हो सकता है? Minimum 2 lakhs. दैट इज मोर देन 5.5 लाख जस्ट फॉर 1 मंथ। जस्ट फॉर 1 मंथ इट कॉस्ट मी अराउंड 5.5 लाख, ठीक है। एंड उसके बाद फिर वो जो मेरे फैमिली रिलेटिव थे उन्होंने बोला कि ये प्रोडक्ट अपना तू यूज करना स्टार्ट कर एंड न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है तो अच्छा लगेगा तेरे को एंड इट विल लाइक रिकवरी में तेरी हेल्प करेंगे। तो आई वाज लाइक कि चलो ऐसे कुछ बोल रहे हो कि मैं डॉक्टर से पूछ के देखता हूँ। वैसे बात इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है, ऐसे कुछ भी कंज्यूम नहीं कर सकता। तो डॉक्टर से मैंने रिकमेंड किया, मैंने पूछा उनसे, मैं कहा डॉक्टर कैन आई हैव दिस प्रोडक्ट्स? तो डॉक्टर ने एक चीज ऐसी बोली जो लिटरली मुझे बहुत चौंक करी। तो उन्होंने बोला कि 2-3 महीने बाद हम भी कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट आपको रिकमेंड करने वाले थे। तो एक क्वेश्चन हिट होता है मेरे दिमाग में कि यार अगर ये प्रोडक्ट मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट है या कोई भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो ये मुझे अभी रिकमेंड क्यों नहीं कर रहे? ये मुझे 2.5-3 महीने बाद क्यों करते? अब सीधी सी बात है, 6 महीना हॉस्पिटल में मैं रहता हूँ, बिल तो मेरा बनेगा ना, पैसा उनकी जेब में जाएगा, तो क्यों चाहेंगे मैं ठीक हो घर चला जाऊँ, राइट? सो उसके बाद फिर मैंने प्रोडक्ट्स यूज करने स्टार्ट किए। यू वोंट बिलीव आई जस्ट गॉट कंप्लीटली फाइन जस्ट विद इन 2.5 मंथ्स। देन अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत में मतलब ऐसा होता कि जैसे होता है मिडिल क्लास फैमिली है, पढ़ाई स्कूल कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद डिग्री कंप्लीट करनी है, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो सेम एज इट मेरे साथ हुआ था, कंप्लीट करी अपनी एमआईटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। आई वाज परस्यूइंग फॉर होटल मैनेजमेंट, 1 साल पढ़ाई करी वहाँ पे। बट ड्यू टू माय करियर मेरे को अपने पैशन को फॉलो करना था, बिकॉज आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन के यार पैशन को फॉलो करना है, राइट? बिकॉज एवरीवन हैज अ ड्रीम एंड आई वांट टू अचीव इट एनी हाउ। तो मैंने अपने पैशन फॉलो करने के लिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, यूनिवर्सिटी मैंने ड्रॉप कर दी, देन क्रिकेट वगैरह खेलना स्टार्ट किया। तो बैकअप वगैरह कुछ था नहीं मेरे पास। तो जब वो एक्सीडेंट की सिचुएशन चल रही थी तो इस टाइम पे एक चीज बहुत क्लियर हो चुकी है कि मेरे को बैकअप प्लान क्रिएट करना पड़ेगा फॉर माय फ्यूचर। अब वो क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि क्रिकेट इज अ फिजिकल अपीयरेंस गेम, राइट? आप जॉब करते हो, जॉब में आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, किसी भी स्पोर्ट्स फील्ड में यू कैन नॉट डू वर्क फ्रॉम होम। तो मेरे लिए एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन बन गई थी यार, मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, पढ़ाई में अपनी छोड़ चुका हूँ एंड सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी है। देन आफ्टर दैट व्हाट आई डिड, मेरे को मलेशिया जाना था अपने मैचेस के लिए 2019 अगस्त में। तो मैं मलेशिया के मैचेस के लिए, उसके बाद जब मैं मलेशिया से वापस आया तो जस्ट एक दिन बैठे बैठे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था मैं। आप भी करते होगे ना? करते हो सब? इंस्टाग्राम यूज करते हो? अरे तो दैट्स नाइस। सो इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रहा था, सो आई फाउंड अ एड ओवर देयर। तो उसमें लिखा था वर्क फ्रॉम होम। तो लाइक यार कुछ होगा, चलो देखते हैं, अगर पूछ के देखते हैं। तो मैंने मैसेज किया उस पर्सन को कि क्या ऐसा वर्क फ्रॉम होम है? तो उन्होंने बोला कि लाइक हमारा एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन है, एक एमएनसी है, एक यूएस ब्रांड है, उसके साथ हमारा कोलैबोरेशन है, उसके अंदर यू कैन वर्क फ्रॉम होम एंड यू कैन अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी। आई वाज लाइक यार ऐसा ही कुछ पका रहा होगा ये को। तो मैंने उससे डिटेल्स मांगी तो ही सेड कि आप है ना ऑफिस आओ। तो मैं दिल्ली आरडीओ को उन्होंने मुझे एड्रेस दिया था। तो जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो वहां पे जब मैंने फोटो देखी तो मैंने देखा ये ब्रांड ये मैंने कहीं देखी है, ये नाम मैंने कहीं देखा है। तो फिर उसके बाद जब मैंने फिगर आउट करी सारी चीजें तो ये प्रोडक्ट तो मैंने यूज किए हैं। देन उसके बाद आई वेंट टू ऑफिस। तो एक चीज तो मेरे लिए क्लियर थी कि यार ब्रांड बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरे लिए लाइफ में तक मेरे का रिजल्ट दिया था ब्रांड ने। देन आफ्टर दैट आई वेंट टू द ऑफिस। सो देयर इज अ वन पर्सन जिनकी एक मीटिंग चल रही थी। तो मीटिंग मैंने अटेंड करी थी। तो उसमें पता चला यार बंदे जोड़ने वाला काम, चेन सिस्टम है। तो टिपिकल वही एक यूथ होता है ना इंडिया का, यार ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है, चिपकने वाला काम है, प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। आई वाज लाइक नहीं यार ये नहीं करना। देन फिर उसके बाद मैं उस पर्सन दोबारा आफ्टर द मीटिंग में दोबारा पर्सनली मिला। पर्सन में उनको बोला यार ये काम मुझे नहीं करना, suggest me something else. If you have any other opportunity, I'm ready, I'm comfortable, I can do this. Then उसके बाद उन्होंने बोला कि यार तू एक बार है ना नॉलेज लेके देख, राइट? क्योंकि नॉलेज के पैसे नहीं लगते, करेक्ट? बट फ्री की चीजों की हमें कदर नहीं होती, राइट? तो आई वाज लाइक कि चल ठीक है नॉलेज ले लूंगा मैं। तो उन्होंने मुझे कुछ है ना वीडियोस वगैरह मुझे शेयर करी, तो मैंने नॉलेज लेनी स्टार्ट करी।
अब सबसे बड़ी जो एक रिपोर्ट मैंने देखी थी ना, वो मैंने देखी थी फिक्की की। फिक्की पता है सबको, राइट? तो फिक्की की रिपोर्ट थी, उसमें ये लिखा था कि इंडिया के अंदर उस टाइम पे जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो टर्नओवर था, दैट वाज अराउंड 11,000 करोड़, एंड बाय 2025 इट विल ग्रो अप टू 64,500 करोड़, 64,500 करोड़ का टर्नओवर। तो एक चीज तो मुझे क्लियर थी कि यार इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है। अब अगर इसका पार्ट मैं बनता हूं, आई कैन ऑल्सो ग्रो, अगर नहीं बनता हूं तो इट्स कंप्लीटली माय लॉस, राइट? देन फिर उसके बाद बिजनेस को अच्छे से समझा, अच्छे से नॉलेज ली, अच्छे से ग्रैब करी, एंड सीरियसली बता रहा हूं, आई टुक 2 months टू ग्रैब नॉलेज, ठीक है? 2 महीने अच्छे से चीजें देखने के बाद, समझने के बाद, आई कंप्लीटेड माय 2cc इन 1 shot ऑन 17th of November, क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा था। और वहां पे एक चीज मुझे क्लियर थी, यार मेरा कोई लॉस नहीं हो रहा है। लॉस क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज जो पैसा मैं डाल रहा हूं उसका मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है, ऐसा प्रोडक्ट जो मुझे और मेरी फैमिली को हेल्दी रख सकता है थ्रू आउट द लाइफ, राइट? अब यहाँ पे 2 कैटेगरी के लोग होंगे। एक कैटेगरी वो होगी कि जो अपनी हेल्थ के ऊपर पोस्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं कहता हूँ एक कैटेगरी सारी वही कैटेगरी है, राइट? कि जो बीमारी के आने का वेट करते हैं, उसके बाद सीरियस होते हैं, यार अब तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, नाउ आई हैव टू पुट मेडिसिन, राइट? क्योंकि डॉक्टर पर बिलीव है, क्योंकि डिग्री है उसके पास। नाउ जस्ट लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। एक डॉक्टर 2.5 करोड़ रुपए लगा के डॉक्टर बनता है 6 साल की डिग्री लेके। उसके घर में पैसा तब जाएगा जब आप उसके पास बार बार जाओगे और वो आपको बार बार बुलाता है। यही होता है। आप एक नॉर्मल, आपको छोटा सा भी हेल्थ इशू होता है, डॉक्टर के पास जाते हो, आपको एक मेडिसिन रिकमेंड करता है, बोलता है 1 हफ्ते बाद चेक कराने जरूर आना, राइट? उसके बाद एक बात और बोलता है कि मेडिसिन सिर्फ मेरे क्लिनिक के बाद जो मेडिकल स्टोर है वहीं से मिलेगी, बाहर से नहीं मिलेगी। अब मुझे ये नहीं पता कि ऐसा कौन सा मेडिकल स्टोर वाला है जिसने अलग से पढ़ाई करी है, राइट? होता है सबके साथ। तो पहली कैटेगरी होती है कि जो पोस्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी हेल्थ के ऊपर, और दूसरी कैटेगरी होती है जो प्रायर इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी हेल्थ के ऊपर। सो हियर वी आर डूइंग प्रायर इन्वेस्टमेंट ऑन आवर हेल्थ, वी आर टेकिंग प्रिकॉशन सो दैट आगे जाके हमें लाइफ टाइम अपनी मेडिसिन के ऊपर पैसा ना लगाना पड़े, राइट? देन उसके बाद due to my matches and all, I couldn't focus on the business because being a professional cricketer, being a professional athlete, 8 से 10 घंटे का डेली शेड्यूल होता है जिसमें आपको फिटनेस, प्रैक्टिस सब कुछ करना होता है ना? सो उसके बाद एक बहुत बढ़िया चीज हुई, वरदान आया हमारे लिए, दैट इज कोरोना आया। तो सब घर बैठे। अब मैं वहां पे फील लकी इसलिए कर रहा था कि मेरे पास ऑलरेडी एक अपॉर्चुनिटी है। अब घर पे बैठे बैठे क्रिकेट में खेल नहीं सकता, राइट? तो टाइम बहुत था मेरे लिए, तो मैं सोचा यार इस टाइम को मैं यूटिलाइज करता हूँ, एंड जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास है उसी को मैं काम करना स्टार्ट करता हूँ, उसी के ऊपर मैं अपनी नॉलेज एक्सपेंड करना स्टार्ट करता हूँ। देन आई डेवलप अ होल ऑनलाइन सिस्टम इन द लॉकडाउन, जिसके ऊपर मैंने काम करना स्टार्ट किया, एंड आई बिकेम मैनेजर जस्ट विद इन 2 consecutive months by completing 125cc. After that 6 figure अर्नर बना मैं अपनी टीम के अंदर, 6 figure अर्निंग मैंने अपनी कंप्लीट करी, एंड रिसेंटली आई वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ मिलेनियर आल्सो। अभी लास्ट सक्सेस डे हुआ था दिल्ली के अंदर, तो उसके अंदर आई वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ मिलेनियर, एंड अभी बहुत सारी चीजें ऐसी विच आर ऑन द वे, एंड अभी आई एम गोइंग टू बाली आल्सो, इंडोनेशिया, जो हमारी ग्लोबल रैली है, सो आई एम गोइंग देयर आल्सो, एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू दिस that in upcoming next 2 months I'll be Eagle manager also, because 90% qualification complete हो चुकी है, I'm just left with 10%. So now I'll just tell you 4 points which are very important and जिसने literally मेरे लिए बहुत effectively काम किया है. You want to listen? Yes. मैं नहीं बता रहा. मैं नहीं बता रहा. मेरे को ताली नहीं सुनाई दे रही. अब आपने ना इस इंडस्ट्री में एक बात सुनी होगी, दैट मोटिवेशन इज अ मिथ. सुना है? मोटिवेट करते, गाड़ी ले लोगे, लंबोर्गिनी ले लोगे, मर्सिडीज ले लोगे. सुना है सबने? सबने सुना होगा ना? यार ये ले लोगे, भाई ले लोगे तुम. मैं सीरियसली बता रहा हूं, तुम ले लोगे. क्यों ले लोगे? क्योंकि यहाँ मेहनत होती है, और वो मेहनत आप अपने लिए करते हो, किसी बॉस के लिए नहीं करते. किसी जॉब के अंदर आपको मोटिवेशन क्यों नहीं दी जाती? क्यों नहीं बोला जाता कि आप मर्सिडीज ले लोगे, BMW? क्यों मिलती नहीं है? क्लियर है? नहीं मिलती है, राइट? अब मोटिवेशन क्यों दी जाती है? क्योंकि लाइफ में यार देखो, किसी भी स्टेज पे आपको, किसी भी लाइफ में किसी भी गोल को आपको अचीव करना है, तो मोटिवेशन एक ऐसा फैक्टर है कि जो आपको बूस्ट करता है. बट मैं इस थ्योरी के ऊपर काम नहीं करता. मैं सीरियसली काम नहीं करता मोटिवेशन के ऊपर.
मोटिवेशन इज अ मिथ। मिथ क्यों है? क्योंकि इसमें थोड़ा मेन फैक्टर होता है, मोटिवेशन इज लाइक अ नशा। आज आपने लिया ना, कल सुबह तक आपका मोटिवेशन बह जाएगा। मैं कहता हूँ आपके सामने दो लोग आ जाए, दो लोग आपके सामने कोई भी नेगेटिव क्वेश्चन आपसे पूछ ले, आपका मोटिवेशन बह जाएगा, राइट? सो मोटिवेशन आप अपने लिए प्राइवेटली आप अपने लिए एनहांस कर सकते हो, बट यू कैन नॉट डिपेंडेंट ऑन मोटिवेशन, राइट? रेदर यू कैन फोकस ऑन इज डिसिप्लिन। जितने भी कामयाब लोग होते हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, ऐसा क्यों बोला जाता है कि यार ये सक्सेसफुल हो चुके हैं, ये ग्रो कर चुके हैं, इतने मोटिवेटेड रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, इतना बहुत बढ़िया एटीट्यूड है इनका, क्यों बोलते हैं? क्या मतलब मोटिवेशन उनके लिए काम करे, तुम्हारे लिए नहीं करता? ऐसा कुछ है कि मोटिवेशन सिर्फ उनके लिए करेगा, तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा? ऐसा तो नहीं है ना। मोटिवेशन इक्वली काम करेगा अगर होगा तो, राइट? आपकी तब आएगी जब आपके पास नॉलेज आएगी। सो फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन द नॉलेज एंड डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में हर चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हो, अगर आप अपने लाइक करियर को लेके सीरियस हो, अपने गोल्स को लेके सीरियस हो, आप देख रहे हो अपने गोल्स को, यार मैं इसको अचीव कर लूंगा एंड मेरे पास ये प्लानिंग है, मैं कहता हूँ कि आप डिसिप्लिन हो जाओगे तो मोटिवेशन के साइड में रखना चाहिए, नॉलेज के बेस पे आप ग्रो कर जाओगे, राइट? सेकंड पॉइंट जिसने बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट दिए, दैट इज अफर्मेशन। किस किसने बुक पढ़ी है द सीक्रेट? पढ़ी किसी ने? पढ़ी है? तो उसके अंदर बहुत क्लियरली बताया गया है अबाउट अफर्मेशन, और अफर्मेशन बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। क्यों करती है? क्योंकि जब आप अपने माइंड को रेगुलरली बेसिस पे इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हो तो क्या करता है, आपका दिमाग प्रोसेस करना स्टार्ट करता है, और जब आपका दिमाग प्रोसेस करना स्टार्ट करता है, आपको इंस्ट्रक्शन मिलने स्टार्ट होते हैं। जब आपके सामने गोल्स होते हैं तो दिमाग अगर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो आपके जो रिजल्ट्स है, आपके जो एफर्ट्स है, वो ऑटोमेटिकली आपके इंप्लीमेंट हो जाएंगे, राइट? बट करते नहीं है ना लोग, दिक्कत ही है। अब भगवान के सामने जाते हो, तुम मस्जिद में जाते हो, तुम चर्च में जाते हो, तुम हाथ लाई खड़े रहते हो, भगवान ये दे दे, बस भगवान से तुम मांग लेते हो, तुम खुद से नहीं मांगते। दिक्कत ही है। गोल्स आपके हैं, भगवान आएगा धरती पे आपको देने। आपने भगवान को देखा है? देखा है किसी ने? सामने खड़ा हो भगवान, मैं खुद हिंदू भाई, कुछ लोग के मेंटल चलो भाई, ये भगवान भाई मैं खुद हिंदू, ठीक है, और मैं सोमवार मंगलवार मंदिर में जाने वालों में से मैं खुद हूँ, ठीक है? बट जब तक खुद से नहीं मांगोगे नहीं मिलेगा, क्योंकि मेहनत आपको करनी है, लाइफ प्रैक्टिकली आप जी रहे हो, है ना? महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि मैं तेरा सारथी हूं, मेहनत तेरे को करनी पड़ेगी, तो सारथी भगवान है आपका, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, राइट? तो सेकंड, you have to focus on the affirmation. Third, very most important thing, that is consistency. अब लोग आते हैं, मैं तो यहाँ पे 1 महीने में 1 लाख रुपए कमा लूंगा, 2 लाख कमा लूंगा, 3 लाख कमा लूंगा, अरे कल से भाई BMW आ रही है, होता है? होता है ना ऐसा? नहीं होता? वेल, अगर इस थ्योरी के ऊपर काम करोगे तो लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है आपको हर फील्ड के अंदर चाहिए। आप किसी भी फील्ड में ग्रो कर रहे हो, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आप अगर 2 दिन पढ़ाई ना करो, आप तीसरे दिन बुक उठाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है। आप 2 दिन क्लास मिस करोगे, आपको तीसरे दिन समझ में आएगा क्या चल रहा है। आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, आप 2 दिन प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप बिल्कुल जीरो स्टार्ट करोगे, राइट? सो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवेयर, बट द थिंग इज कि कंसिस्टेंसी भी तभी काम करेगी जब आप सीरियस होगे। अब हम सब लोगों की दिक्कत ये होती है कि हमारे गोल सेट नहीं होते। 90% यूथ इंडिया के अंदर ऐसा है जिनके लाइफ के अंदर गोल्स और मोटिव सेट नहीं है। मैं कहता हूं आप किसी भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से पूछ लो कि उसकी लाइफ में क्या बनना है, बोलेगा जॉब करनी है। उसके बाद क्या करना है? जॉब ही करनी है। उसके बाद खत्म। They don't have motive in their life. और आपके पास अगर मोटिव ही नहीं है तो अचीव किसको करोगे? लाइफ में आपके पास गोल ही नहीं है तो अचीव किसको करोगे? So कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक नहीं करनी है, चाहे कोई भी सिचुएशन है। अगर आप पहले 4 घंटे दे रहे थे, 5 घंटे दे रहे थे, अब आप 2 घंटा देना स्टार्ट तो 2 घंटा नहीं हो रहा, 1 घंटा दो, 1 घंटा नहीं हो रहा, 10 मिनट दो। कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए। चाहे आप लर्निंग कर रहे हो, चाहे आप अपनी टीम को मीटिंग दे रहे हो, चाहे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग, कंसिस्टेंसी आपकी नहीं टूटेगी। नाउ फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सुनोगे? Yes. पक्का? मैं नहीं देता। Okay, so fourth most important thing, आपको है ना बेसिक्स के ऊपर काम करना
बहुत जरूरी है। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि वो थोड़ा सा ग्रो करते हैं तो बेसिक्स को भूल जाते हैं, वो बेसिक्स पे फोकस करना ही छोड़ देते हैं। अब मेरे साथ भी मेरे साथ भी दिक्कत यही हुई थी कि बेसिक्स पे मैंने फोकस करना मैंने छोड़ दिया था, तो बीच में बिजनेस ऑब्वियस सी बात है ऊपर नीचे चलता है, राइट। तो 2021 में एक सिचुएशन ऐसे आई थी कि जहाँ बिजनेस मैंने बिल्कुल ड्रॉप कर दिया था, बिल्कुल नीचे गिर गया था, क्योंकि मैंने बेसिक्स पे फोकस करना छोड़ दिया था। उसके बाद जब मैंने दोबारा बेसिक्स पे फोकस करना स्टार्ट किया, जिनकी वजह से मैंने ग्रो किया था, उन्हीं पे जब मैंने दोबारा फोकस करना स्टार्ट किया, तो उसके बाद जस्ट विद इन 8 मंथ आई क्वालिफाइड फॉर द मिलियनेयर्स क्लब, जस्ट विद इन 8 मंथ्स। मिलियनेयर क्लब की अचीवमेंट पता होगी सबको, पता है? 10 लाख रुपए साल का, 10 लाख, पता है सबको? अब आपको भी ये चीज पता है कि पैसा एक ऐसी चीज है जो आपको बांध के रखता है, ठीक है, बट अगर दूसरों के लिए काम करोगे, दूसरों के खूंटे से बंधे रहोगे और खुद के लिए काम करोगे, तो आपकी फैमिली आपके साथ बंधी रहेगी, व्हिच मींस यू कैन कंप्लीट देयर ड्रीम्स, ठीक है। और एक फैक्टर ऐसा है जो मैं कॉम्प्लीमेंट्री आपको दे रहा हूँ, ठीक है, मैं भी नहीं बता रहा। तो माय लास्ट पॉइंट इज व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सीखना है, कभी नहीं छोड़ना है, चाहे छोटा हो बड़ा हो कैसा भी पर्सन क्यों ना हो, आपको सीखना ही छोड़ना। जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया ना, उस दिन ये सोच लेना कि आपका जो नाकामयाबी का जो रास्ता, जो गेट है ना, वो आपको खुल चुका है। एक मैंने बात पढ़ी थी, उसमें ये लिखा था कि जब इंसान नाकामयाब होता है ना, तो वो सीखना शुरू कर देता है, और जब वो कामयाब होता है तो वो सिखाना शुरू कर देता है। अगर आप नाकामयाब हो तो आपको सीखना शुरू करना है, और लाइफ में एक स्टेज ऐसी है कि जहां दूसरों को सिखाना शुरू कर दोगे ना, तो लाइफ अपने आप एक्सपेंड कर जाती है। और वैल्यू अपनी ऐसी बनाना, हमेशा एक वैल्यू ऐसी बनाना कि कोई भी इंसान आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। अगर आप बनाने बहुत टाइम लगता है, खराब करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। और जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे खुद के फ्रेंड बोलते भाई आज रात को बुला तेरे साथ खड़े होंगे, फोन भी उठाना बंद कर दिया था, एलोवेरा नाम निकाल दिया था मेरा। सीरियसली बता रहा हूँ, एलोवेरा नाम निकाल दिया था मेरा, अरे एलोवेरा आ गया, ठीक है। और आज वही दोस्त है 15,000 की नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, 2.5 लाख रुपए मंथली कमा रहे। तो अगेन एक बारिश हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं ऐसे ही पावरफुल टेस्टिमनीज लेकर आया करूँगी। ये बहुत बेस्ट टेस्टिमनी थी जहाँ पे आपको ये भी मिला कि हमें कौन से 4 प्रिंसिपल्स ध्यान रखने चाहिए। सो थैंक यू सो मच, लुक बेटर फील बेटर।